वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि मुझे पता चला है, अब बात हदीस से बाकी निकल आई तो अर्ज करूं कि रमजानपुरे के लोग और उधर कच्ची बस्ती जो उस तरफ है मालदा शिवार वगैरह में या जंगलों में जहां पर सांप निकलता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको खेल तमाशा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए। ये खेल तमाशे की बुनियाद पर एक बंदे की जान गई है, मैं जिसको जानता हूं, एक बंदे की जान गई है। उसके घर में सांप था, निकला, घर के लोग उसको मारना चाहते थे, वो सांप पकड़ने का आदी था। उसने बहादुरी की बुनियाद पर उसको मारने नहीं दिया, उसको मारने नहीं दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी सांप ने उसको डसा और उसके बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह उस बंदे की मगफिरत फरमाए। बहरहाल जिसकी मौत जिसमें लिखी होती है तो उसको उसी में मौत आती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए तो तुम उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहां तक फरमाया गया, फुक़हा फरमाते हैं कि उसको नमाज तोड़कर कत्ल करो, सांप अगर नजर आए, क्योंकि वो तुम्हें डसेगा ही। हमारे मजहब में डसने वाली चीजों को, ईजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शुबा होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया है तो आप ये कह दे कि चले जाएं, यहां से चले जाओ, दोबारा कह दे चले जाओ, तीसरी बार कह दो चले जाओ, फिर भी ना जाए तो आप उसको मार डालें, आप पर कोई गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं। वाकया यूं हुआ कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में एक सांप निकला और सांप निकला तो आपने उसको मार डाला। जब आपने उसको मार डाला सांप को, तो चूंकि वो इत्तेफाक से जो जिन्नात का बादशाह था उसका शहजादा था और वो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था, शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मार डाला मेरे बेटे को। तो उसने चंद जिन्नात को भेजा इंसान की शक्ल में, क्योंकि जिन्नात जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त में कहां से कहां पहुंच सकते हैं, वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो आए, शाह साहब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, जरा बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो कहा चलिए हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। चंद कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली तो खत्म हो गया, लेकिन एक नई बज़्म में आप तशरीफ ले गए जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अजीब अजीब चेहरे वाले, और वहां पर एक बज़्म सजी हुई थी और एक बादशाह बैठा हुआ था। शाह साहब को ले जाके कहा कि यही मुजरिम है। शाह साहब ने कहा मैंने क्या जुर्म किया है? तो बादशाह ने कहा आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने फरमाया मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। कहा वो जो सांप आपके घर में था वो मेरा बेटा था। शाह साहब ने फरमाया तेरा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे हुजूर का फरमान है कत्लुल मोज़ी क़ब्लुल इज़ा, ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें इज़ा पहुंचाए और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। ईजा पहुंचाने से पहले तुम ईजा पहुंचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो। मैंने तो हुजूर के फरमान पे अमल किया है। अब आप बादशाह जिन्नों के और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल करेंगे। मैंने हुजूर के फरमान पे अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा क्या ये हुजूर की हदीस है? उन्होंने कहा बिल्कुल हुजूर की हदीस है। कहा हमें नहीं पता कि हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने फरमाया आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है, मैंने उस पर अमल किया है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि हुजूर की हर हदीस हर बंदे को याद हो। तो उस बादशाह ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो अभी फैसला हो जाएगा। कहा एक काम करो मदीना मुनव्वरा जाओ और जा करके वहां पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं,
उनमें से बुजुर्ग जिन को जो सहाबी उनको बुला करके लाओ कि वो आकर के फैसला करेंगे कि शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। बस चंद जिन गए और थोड़ी देर में वापस आए तो देखा कि एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे ही उनको देखा सारे जिन्नात खड़े हो गए और जिन्नों का बादशाह भी खड़ा हो गया और अपने तख्त पर जिन्नों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बिठाया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। ये अदब किया, एहतराम किया। और आने वाले भी वो जिन सहाबी थे, यानी जिन्नों की उम्र बहुत ज्यादा होती है ना, तो जिन सहाबी थे, सबका एहतराम किया। तब बादशाह ने कहा हुजूर आपकी बारगाह में एक मुकद्दमा है। मुकद्दमा ये है कि ये शख्स कहता है कि हुजूर की हदीस है कत्लुल मोजी कब्लुल इज़ा, कि मोजी को कत्ल करे इससे पहले कि वो इज़ा पहुंचाए। और जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया वो जब सांप की शक्ल में था। और ये कहता है कि जब कोई जिन जिस शक्ल में होगा तो हुक्म उस चीज का होगा, असल का हुक्म नहीं होगा। यानी जिन्नात अगर सांप की शक्ल में गया, अब उसको मार दिया गया तो जिन्नात को मारने का गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो सांप की शक्ल में गया क्यों। अब आप बताएं, बादशाह ये कहता है कि ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है और ये कहता है कि ये हदीस है, अल्लाह अकबर, ये दिल्ली का मुहद्दिस है। तो उस वक्त वो जिन सहाबी ने अपने लबों को जुम्बिश दी। शाह अब्दुल अजीज अंदर ही अंदर से खुश हो रहे थे, चलो अच्छा हुआ ये हादसा हो गया, इसलिए कि इस हादसे की वजह से मैंने उस सहाबी की ज़ियारत कर ली कि जिसने अपनी निगाहों से मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा है। अगर ये जिन्नात है लेकिन इनकी ज़ियारत हो गई, इनकी आंखों की ज़ियारत हो गई। तो वो जिन्नात सहाबी ने कहा बिल्कुल ये सच कहता है, क्योंकि जिस महफिल में मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी थी उस महफिल में मैं खुद मौजूद था। सुभान अल्लाह। तो देखिए ऐसा हुआ तो फरमाया उन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब ने। इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाज लोगों ने ताबई भी कहा है कि उन्होंने सहाबी जिन की ज़ियारत की है और उन आंखों को देखा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, जो आंखें रसूल पाक को देखती है फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। तो वो शाह साहब ने फायदा उठाया और कहा कि हजरत आप सहाबी हैं तो एक काम करें कि जरा वो हदीस की जो सनद आप तक आती है जरा उसकी इजाजत मुझे भी अता फरमा दें। तो अब इस तरीके से हो गया। किस तरीके से हो गया? इस तरीके से कि शाह साहब को इजाजत मिली उस जिन साहबी से और वो रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं। तो एक वास्ते से शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर से रिवायत करने लगे और फिर वही शाह अब्दुल अजीज से शाह आले रसूल अहमदी को इजाजत मिली। तो वो दो वास्तों से इजाजत वो करने लगे और उसके बाद जो है शाह आले रसूल से इमाम अहमद रजा को इजाजत मिली। तो वो तीन वास्तों से रसूल पाक से, इस तरीके से इसको ये एक रूहानी सिलसिला, इसको हम जो है जिस्मानी या जाहिरी तो पर महमूल तो नहीं करते, लेकिन ये रूहानी सिलसिला है जिसकी बरकत हमारे बुजुर्गों को नसीब हुई है और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मेरे और कुछ हमारे असलाफ जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, अगर इसको कोई जिस्मानी तौर पर भी महसूस कर ले या उसकी बरकतों का ऐलान कर दे तो कोई ऐब की बात नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोच करके छोड़ दिया कि इसकी नागन मुझसे बदला लेगी, नागिन इससे मुझसे बदला लेगी, तो वो हम में से नहीं है। यानी सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। अपना मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं कि खीर पिलाएं, वो आपको डसेगा बहरहाल। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। इजाजत नहीं दी। हुजूर फरमाते सांप जहां नजर आए उसको कत्ल कर दिया जाए। और मेरे इमाम के शहजादे हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम फरमाते हैं दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो हदीसें हो गई, तीसरी हदीस तीन हो गई, बल्कि जो बड़ों की ताजीम न करे, छोटों पे शफकत न करे, वो हम में से नहीं। जो धोखा दे वो हम में से नहीं। जो सांप को ये सोच करके छोड़ दे कि इसकी नागिन मुझसे बदला लेगी, वो हम में से नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शख्स किसी पर जादू करे या करवाए वो हम में से नहीं। आजकल ये बला भी बहुत तेजी से हमारे माशरे में चली है कि किसी को देखा अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उस पर जादू कर दिया, उसको रिश्ते ना आए।
किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, उसको उस पे जादू कर दिया। औरतें भी, मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, जादू कर दिया। किसी को सेहतमंद देखा कि ये बीमार पड़ जाए, जादू कर दिया। किसी की आवाज अच्छी देखी, उस पे जादू कर दिया। आका फरमाते वो हम में से नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जादूगर के पास सिर्फ जादू करवाने के लिए जाता है, आका फरमाते 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं फरमाता। याद रखना, शबे बारात में सबको माफ कर दिया जाता है, जादू करने और कराने वालों को माफ नहीं किया जाता। बड़ी माजरत के साथ मेरी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद है और आप भी मौजूद है, हमें पता चला है कि अब तो लोग जादू करने कराने के लिए काफिरों तक के पास जाते हैं, बुत खानों तक जाते हैं और वहां जाकर के एक दूसरे के खिलाफ जादू करवाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूं, दूसरों को तड़पाना आसान है, लेकिन कुदरत जब बदला लेती है ना उसके बंदों को तड़पाने का, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। किसी को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। आपने किसी पे जादू कर दिया, वो तकलीफ में आ गया, भाई जादू असर करता है ना, जादू असर करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन अगर जादू ने किसी पे असर कर दिया तो वो तकलीफ में आ गया, मुसीबत में आ गया, परेशान हो गया। अब आप खुश हो रहे हैं कि चलो उसकी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे। पहली बात तो यह कि अल्लाह अगर चाहे कि जादू बेअसर हो जाए तो फिर जादू असर नहीं करता, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कभी कभी तकदीर में अगर लिखा हुआ हो कि जादू के जरिए से ये मुसीबत में परेशान हो जाए, तो कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम पे खुद एक यहूदन ने जादू किया था, तो उसके आसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नास पर जो है वो जाहिर होने लगे थे। फिर अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास को नाजिल फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तिलावत की, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की बरकत से वो है वो जादू का असर खत्म हुआ। यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर की जो जुल्फें थी उसमें गांठ दी थी, गांठ दे करके जो है वो जादू किया था। इसीलिए औरतों से मैं मेरी अपनी माओ और बहनों से कहता हूं कि जब तुम्हारे बालों की तुम कंघी किया करो, और आपसे भी कहता हूं अगर तुम्हारे बाल निकला करें तो उसको तोड़ दिया करो। सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर बालों को तोड़ दोगे तो फिर उन बालों पर कोई जादू नहीं कर सकेगा, तो इसलिए अगर बाल निकले तो उसको तोड़ देना चाहिए। और खवातीन क्या करती हैं, वो अपने बालों को जमा कर करके रखती हैं, या फिर वो क्या करती हैं कि वो बालों को यूं ही फेंक देती है, तो कोई उठा लेता है और उस पर जादू कर देता है। तो इसलिए ये किया करे कि वो बाल निकले तो उसको दफन कर दिया करें, ताकि उसको कोई उठा करके उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी पे जादू करे या करवाए वो हम में से नहीं है। और फिर अल्लाह अकबर, जो जादूगरों के पास जाए, आका फरमाते 40 दिन तक के उसकी इबादत कबूल नहीं होती, और ऐसे लोग अगर बगैर तौबा के मर जाएं वो रसूल पाक की शफाअत से महरूम कर दिए जाएंगे। इतना सख्त हुक्म बयान किया गया है। और अंजाम क्या है, आपने किसी को परेशानी में डाल दिया, तकलीफ में डाल दिया, वो अल्लाह जितने दिनों तक चाहेगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो तकलीफ में रहेगा। और अल्लाह जिस दिन चाहेगा तो वो कोई छोटा सा वजीफा ही पढ़ लेगा तो वो जादू खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसके लिए रास्ता निकलेगा ना। क्योंकि आप किसी को परेशान कर सकते हैं, कहते हैं ना शैतान हलाकान करता है, जान से नहीं मार सकता। तो ऐसी सूरत में, लेकिन जब कुदरत आपसे बदला लेगी, आपसे इंतकाम लेगी, लोगों को सताने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उन लोगों को हमने देखा है जो जादू करते कराते हैं, जब वो दुनिया से गए तो लोगों ने उनके जनाजों में शिरकत करके कहा कि चेहरे ऐसे हो गए थे कि छुपाना पड़ा, जनाजा ऐसा हो गया था कि जल्दी से उठाना पड़ा, लोगों ने दुपट्टे रख लिए अपने नाक पर, लोगों ने रुमाल रख लिए अपने मुंह पर, जिसमें से ऐसी बदबू आई। मुसलमानों याद रखो, जादू करके किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। चंद औरतें देखती है कि मेरे देवर देवरानी की अच्छी जम रही है, चली गई जादू कराने कि इनके दरमियान जुदाई पैदा हो जाए। हंसने की बात नहीं, ये बहुत तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं। आप कितनी भी नमाजें पढ़िए, कितने भी रोजे रखिए, कितने भी हज करिए, कितने भी ज़कात दीजिए, हुजूर ने अपने महबूब उम्मतियों की फहरिस्त से खातम खारिज कर दिया उन लोगों को जो लोग जादू करते कराते हैं। आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया जादू करने वालों का अंजाम यह है कि कब्र में अल्लाह तबारक व ताला उनके चेहरे बदल देता है, अल्लाह ताला उनके चेहरों को तब्दील फरमा देता है।
फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बुराई होते हुए देखे और लोगों को बुराई से मना न करे वो हम में से नहीं। आजकल क्या होता है, मोहल्ले में देख रहे हैं लड़के कैरम खेल रहे हैं, आपस में बात करते हैं, काना फूसी करते, देख वो का लड़का खेल रहा है, ये हो रहा है, रोकते क्यों नहीं, मना क्यों नहीं करते? इसलिए कि अगर मना करेंगे तो बुराई कौन मोल लेगा, कौन जो है किसी से झगड़ा मोल लेगा। आका फरमाते बुराई करते हुए देखो तो तीन हालत में एक चीज जरूरी है, अगर हाथ से रोक सकते हो ताकत से तो रोक दो, जबान से रोक सकते हो तो रोक दो, और सबसे हल्का, सबसे कमजोर, सबसे कम जो दर्जा है वो ये है कि बुराई को देखकर दिल में बुरा जरूर जानो। और आका फरमाते हैं जो बुराई को देखकर दिल में बुरा जाने, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।